Hello my dear kids, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Maths of Class 5. This is a book, Joyfull Mathematics, and today we are going to start a new chapter. Chapter number 6, Simplification of Numbers. So let's learn what is simplification. Here we have to fill in the blanks, add, subtract, multiply or divide. In a school, there are these many boys and these many girls. If the total number of students in the school will be, अगर total number बच्चे इस स्कूल में हैं, total number of students हमें find out करने हैं. हम क्या करेंगे? We will add these boys and girls. There are dash students in the school. आप add करिए and you will get the answer. There are 300 pencils in a box. 300 pencils हैं एक बॉक्स में. मिस्टर सिन्हा हैज टू पैक द पेंसिल्स इन 15 स्मॉल बॉक्सेस. तो मिस्टर सिन्हा को उन पेंसिल्स को 15 बॉक्सेस में पैक करना. टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेंसिल्स ही कैन पैक इन वन बॉक्स, ही विल डिवाइड. वो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. देयर विल बी डैश पेंसिल्स. सिमिलरली यू हैव टू डू दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. We know how to add, subtract, multiply and divide small and large numbers separately. Many times we came across numerical expressions which occur together. कई बार ऐसा होता है, ऐसे expressions आ जाते हैं हमारे सामने जो एक साथ आते हैं. When we have to solve problems with mixed operations, जब भी कभी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है मिक्स ऑपरेशंस के साथ, we must follow certain rules. हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए. The order of operation is given below. सबसे पहले हमें डिवाइड करना चाहिए अगर कोई भी क्वेश्चन है तो, फिर मल्टीप्लाई करना चाहिए, उसके बाद ऐड करना चाहिए और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड BODMAS. D means division, M means multiplication, A means addition and S means subtraction. Now let's see this first question, example number 1. Here we have to simplify. एक नंबर दिया है, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, सॉल्व करना है. अब आप देख सकते हैं 25 plus 8 divided by 2 multiply by 3 minus 9. ये क्वेश्चन. अब BODMAS का रूल अगर हम लगाते हैं तो पहले हमें डिवाइड करना है. तो 8 divided by 2 is 4. तो 4 हमने यहाँ पे लिख दिया है. बाकी सारे नंबर्स सेम है. अब जो है दूसरा रूल कहता है मल्टीप्लाई करो. तो क्या था? 4 multiply 3 which is 12. वो हमने लिख दिया है. तीसरा कहता है ऐड करो. तो अब 25 plus 12 is 37. वो हमने लिख दिया है. अब चौथा रूल कहता है सब्ट्रैक्ट करो. जो बचा हुआ नंबर है 37 minus 9, उसे हमने सब्ट्रैक्ट किया. सो द आंसर इज 28. सिमिलरली लेट्स सी अनदर एग्जांपल. यहाँ पे सारे जो है डेसिमल में दिए गए हैं. सेम थिंग इज हियर. हमें इसमें भी सेम रूल को लगाना है. BODMAS का रूल लगाना है. सो हियर फर्स्ट आप देख सकते हो डिवाइड मींस इन दोनों को पहले हमें डिवाइड करना है. सो जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया वी गेट 1.2 इज द आंसर. सो 1.2 हमने लिख दिया. बाकी नंबर्स सेम. अब जो रूल क्या कहता है? मल्टीप्लाई करो मींस इन दोनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है. सो जब हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया वी गेट 14.82 जो कि हमने यहाँ लिख दिया है. तीसरा रूल कहता है ऐड करो. सो अब इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है. जब हमने इन दोनों को ऐड किया सो व्हाट वी गेट. सो चिल्ड्रन वी हैव टू बी केयरफुल कि 1.2 जो है यहाँ पे इसके पहले एक साइन लग रहा है वो है सब्ट्रैक्ट का साइन. सो सब्ट्रैक्ट वाला मीन्स इसमें एक नेगेटिव साइन है. सो हमें क्या करना है? इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव को ऐड करना है. इन दोनों को जब ऐड किया वी गेट दिस. अब उसके बाद हम 1.2 ये जो नेगेटिव वाला इसे माइनस करेंगे तो दिस इज द आंसर. सिमिलरली लेट्स डू दिस एक्सरसाइज 6.1. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सो यहाँ पे लिखा है 6 डिवाइडेड बाई 3 and 6 is equal to 8. सो हम इसमें क्या रूल फॉलो करेंगे? हम इसे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे. सो आप देखो यहाँ पे जब हमने 6 को हमने 3 से डिवाइड किया सो वी गेट 2.
अब जो है 2 को हम 6 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तभी तो वी विल गेट 8. सिमिलरली 3 4 is 12. अब 12 आंसर आया, हमें 10 आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 12 minus 2 is 10. सिमिलरली 63 minus 3 is 60. अब हम क्या करेंगे कि 0 आंसर आ जाएगा. सो 60 को हम करेंगे. सिमिलरली लेट्स डू दिस डीप क्वेश्चन. 27 से हम 3 को हम क्या करेंगे कि वी विल गेट, लेट्स डिवाइड इट. तो 27 से हमने 3 को डिवाइड किया, वी गेट आंसर 9. नाउ अब 9 minus 8 is 1. So like this you have to complete the rest of the questions. Now let's move on to this question number 2. Simplify. अब यहाँ पे we have to follow the rule of BODMAS. So first divide. Let's divide this. So 27 को हमने 3 से divide किया. So let's solve it here. 9 आंसर आया plus 5 multiply 3 minus 10. अब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स को. सो 9 plus 5 3s is 15 minus 10. अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं. 24 minus 10. So the answer will be 40. So this is our answer. Similarly, let's do another question. Let's do this F part. Here also, अब यहाँ पे आप देखो 2 times multiplication दिया है, यहाँ पे कोई भी division का sign नहीं है. तो पहले हम इन दोनों को multiply करेंगे और इन दोनों को multiply करेंगे. So 24 multiply 4 is 25 multiply 4 is 100. तो ये आ गया 100 plus 12 multiply 5 is 60 minus 130. अब हमने इसे प्लस किया तो minus 130, it will be 30. So children, here 30 is the answer of this question. Similarly, you have to do the rest. Now let's move on to this question number 3. Solve the numbers. You have to solve again. We have to follow the rule of BODMAS. Now 6.7 multiply 8. Now this decimal will come here. So the answer is 53.6. अब जो है हमने इसे solve कर लिया है. This one is left. These 3 are left. So हम करेंगे पहले 5.1 multiply 2. So it is 10.2 multiply 2.5. अब इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब कितने डिजिट 1 2, तो 2 डिजिट्स पे हम डेसिमल लगा देते हैं. सो 53.6 प्लस 25.50. अब 53.6 प्लस 25.50 को हम ऐड करेंगे. सो चिल्ड्रन, द आंसर इज 79.1. I hope this is clear. Similarly, you have to do the rest. Next questions. Let's do another question here. Let's do this question D part. It's first हमें इन दोनों को add करना है. So 18.7 plus 14. 32.7 is the answer. अब हमें क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5.14. So here the answer is 27.56. So similarly you have to do these rest of the questions. Now let's move on to this question number 4. Simplify the following using BODMAS rule. इसमें हमें जो है BODMAS rule को follow करना है and then simplify. So let's divide these two first. So when we divide this, we get 5. अब हमें इन दोनों को ऐड करना है. So 21 plus 36. So it's 57. तो ये आ गया
57. 57 में से हमें 5 को सब्ट्रैक्ट करना है. So we are going to get 52. Now let's do another question. Let's do this one. First हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2. Again 6 से हम 8 को डिवाइड करेंगे, it will come 2 plus 3 and multiply 8. अब now हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है. 16 plus 2 minus 3. 16 plus 2 is 18 minus 3. Here it will come 15. So children, here the answer is 16. Similarly, you have to do the rest of the questions. Now let's learn use of brackets and of. Bracket और of का use कब करते हैं? Let's read that. We use 4 kinds of bracket. हम 4 kinds के bracket, 4 तरीके के brackets use करते हैं. They are used in the same order as they are written. जैसे इन्हें लिखा था वैसे इन्हें use किया था. This is a line bracket और विंसिलम. ये एक line bracket है which is drawn above the numbers grouped under. ये नंबर्स के ऊपर ड्रॉ किया था जिसको इनके अंदर ग्रुप किया था. दूसरा है राउंड ब्रैकेट. ये है राउंड ब्रैकेट, इन्हें हम स्मॉल ब्रैकेट्स भी कहते हैं. फिर इसके बाद आते हैं कर्ली ब्रैकेट जिन्हें हम डबल ब्रैकेट्स भी कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट्स भी कहते हैं. फिर फोर्थ है स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर लार्ज ब्रैकेट्स. व्हेन अ नंबर हैज मोर देन वन ऑफ दीज ब्रैकेट्स, जब किसी भी नंबर में इनसे ज्यादा ब्रैकेट्स होते हैं, वी रिमूव द ब्रैकेट्स इन द गिवन ऑर्डर. हम इसी ऑर्डर में ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं. सबसे पहले इस लाइन ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, फिर इस जो है राउंड ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को. द सम विद इन ईच ब्रैकेट इज सॉल्व टू गेट वन नंबर. और हर एक ब्रैकेट के अंदर जो सम है उसे हम सॉल्व करते हैं नंबर पाने के लिए. व्हेन दीज ब्रैकेट्स एंड ऑफ आर प्रेजेंट इन द सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम. जब ये ब्रैकेट हो और ऑफ भी हो सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम में, हम हमेशा BODMAS का रूल फॉलो करते हैं. तो BODMAS का मतलब होता है B मीन्स पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, O मीन्स फिर उसके बाद ऑफ को सॉल्व करो, D मीन्स उसके बाद डिविजन करो, M मीन्स मल्टीप्लिकेशन करो, A मीन्स एडिशन करो और S मीन्स सब्ट्रैक्शन. सो दिस इज द रूल ऑफ BODMAS. So let's see the first example here. We have to simplify this number that is given here in the brackets. तो पहले हमें brackets को solve करना है. So सबसे पहले हम करेंगे small bracket को. तो 16 multiply 4 is 64. तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है. अब small bracket के बाद आते हैं curly bracket. तो curly bracket को solve करेंगे. 96 plus 64 जो कि बन गया 160. अब इसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर जो है डिवाइडेड बाय 5 भी है, तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 32. अब इसके बाद आती है स्क्वायर ब्रैकेट की. स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो नंबर्स हैं इन्हें हमें सॉल्व करना है. सो द आंसर इज 19 हियर. सिमिलरली देयर इज वन मोर क्वेश्चन गिवन. लेट्स सी. ये क्वेश्चन दिया गया है. अब इसमें जो है आप देखो सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है. सो 5 से हमने 25 को डिवाइड किया तो आंसर आया 5 प्लस 9. अब इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो आया 16, 4 एंड इन दोनों को किया तो 6. अब जो है 16 और 4 को हमें डिवाइड कर देना है. सो जब हमने 16 और 4 को डिवाइड किया सो वी गेट 4 हियर. नाउ 5 प्लस 9 इज 14 माइनस 6 वो हमने लिखा हुआ है. अब हम इन सारे माइनस वालों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो वी गेट 4 एज द आंसर. नाउ after learning this, let's do this exercise number 6.2. Simplify using BODMAS rule. Let's do this first question. पहला क्वेश्चन करते हैं. Let's do this first question. So यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को देखेंगे तो 3 plus 2 is 5. अब जो है क्या बचता है 64 से हम 16 से हम 64 को डिवाइड कर दें तो इट विल बी 2 times. So 4 times हमने जब इसको डिवाइड किया we get
this answer. तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बचा हुआ है 4 multiply 5. अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं we get 20 as the answer. So here the answer is 20. Similarly, let's do this G question. Question number G. यहाँ पे लाइन ब्रैकेट दिया तो पहले उसे सॉल्व करेंगे. So 6 minus 2. Let's write this question here. 40 divided by 1 plus 6 minus 2 plus 5. So अब हम क्या करेंगे? 40 divided by, तो पहले हम इस लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. So 6 minus 2 is 4 plus 5. अब 40 बाहर है ब्रैकेट के, तो 4 plus 1 5 plus 5. अब 40 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं. 8 times plus 5. So here the answer is 13. Similarly, let's do one more question here. Let's do this question. 32 curly bracket, round bracket. First, let's solve this. It's 22. Now curly bracket, multiply by 2. So 32 minus 22 is 10. Multiply 2, which is 20. So here the answer is 20. So similarly, after children do the rest of the questions that are given here. Now let's move on to question number 2. Simplify the following. We have to simplify the given numbers that are given here. Let's do this B part first. Here this number is given. Let's solve this bracket first. So इस bracket को solve करेंगे तो 1 plus 2 is 3 and minus 1 is equal to 2. So यहाँ पे हमारा जो number बचता है 1 plus 1 divided by curly bracket 1 plus 1 divided by, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो था वो हमने सॉल्व कर लिया है तो यहाँ पे 2 बचा है. नाउ कर्ली ब्रैकेट इज रिमेनिंग. अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. 1 plus 1 2 कर देते हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है 2. नाउ डिवाइडेड बाय, अब ब्रैकेट के अंदर है 1 plus 1 is 2 and 2 minus 2 is 0. 2 divided by 0 is 0. So अब यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करते हैं we get 1 divided by 0 is 0 and plus 1. Children, let's do this 8th question first. Here we have to first solve this bracket. So 8.5 multiply 6.4. Now 2 digits are here, so 54.40. So it's 54.40 divided by, now let's divide this another number, 1.7 multiply by 8. So it's 13.6. अब इन दोनों को हमें क्या करना है? डिवाइड. So 13.6 से हम 13.6 से हम डिवाइड कर देंगे इस 54.40 को. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका डेसिमल रिमूव करेंगे. सो 54, 40, 13, 60. सो 1360 से हमें इसे जो है सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी डिवाइड करना है. सो 13, 136 and 544. So it's done. So 4 times it will go. So the answer here is 4.
So children, I hope this is clear to you. Similarly, let's do this question. Let's do this H part. So here the numbers are given. Let's solve this bracket first. So 3 2s are 6 plus 1 7. 7 upon 2 plus 1 by 4 minus 4 2s are 8 and plus 3 11 upon 4. अब इसे सॉल्व करेंगे पहले. 3 4s are 12 plus 1 13. 13 upon 4. Now here is 13 plus 28 29 30 31. 31 upon 4 minus curly bracket 4 2s are 8 plus 1 9. 9 upon 4 and minus. So let's solve this bracket first. So here it is 13 plus 31 upon 4 minus 9 upon 4 minus. अब इन दोनों को जब हम एलसीएम लेते हैं, फर्स्ट लेट्स टेक द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स. सो हम इन तीनों का एलसीएम एक साथ ले लेते हैं. सो एलसीएम इज 4. सो 7 multiplied 2 is 14 plus 1 minus 11 plus 13 upon 4 curly bracket and square bracket. Now I am going to write it here. So the question is 13 plus 31 upon 4 minus curly bracket 9 upon 4 minus. अब इन दोनों को हम पहले प्लस कर दें. 14 plus 1 is 15. This is a round bracket. 15 minus 11 upon 4 plus 13 upon 4 curly bracket and square bracket. अब दोबारा से लिखेंगे 13 plus 31 upon 4 minus 9 upon 4 minus. अब जो है 15 minus 11 करेंगे. So we will get 4 upon 4 plus 13 upon 4 curly bracket and square bracket. अब जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 13 plus 31 upon 4 minus. अब इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं. So it's 4 9 minus 4 plus 13. अब आगे सॉल्व करते हैं. 31 upon 4 minus. Let's add these numbers. 9 plus 13 हम ऐड करते हैं. So 13 22 minus 4 upon 4. So now this bracket will come. अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं. What we get? 13 plus 31 upon 4 minus 20 upon 4. अब इसे सॉल्व करते हैं. 13 plus, let's take the LCM. So 31 minus 20. So अब इन्हें हम जब सॉल्व करेंगे we are going to get 13 plus 31 minus 20 is 11 upon 4. अब हम फिर से LCM लेते हैं. So here it is 1. So 13 multiply 4. So it's 52 plus 11. Now 52 plus 11 is 63. So 63 upon 4. अब इस 63 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं.
Let's children solve this D question. 10 ones are 10 plus 7 is 17 upon 10 plus 5 fours are 20 plus 4 24 upon 5 divided by 25. 3 times is 75 and 77 upon 25. सो अब इन्हें जो है ऐड कर देते हैं एलसीएम लेके. सो एलसीएम लेने पे एलसीएम इज 10 17 प्लस इट्स 48. अब इन्हें 48 प्लस 17 करते हैं. इट्स 65. सो 65 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 77 अपॉन 25. सो चिल्ड्रन जब ऐसा कोई केस आए तो हम डिवाइड को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं. So 65 upon 10 multiply 25 upon 77. Now 77 multiplied 2 is 154 and 65 multiply 5 is 325 upon 154 is the answer. You can convert this into the mixed fraction also. So children, with this we have completed the chapter. I hope this question and this chapter is clear to you, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay rated.